Hello everyone, welcome back to my channel. I am Azra Khan, your nutritionist, and in today's video I'm going to share with you some vegetarian options which are high in protein. अक्सर मैं DMs पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ अपने वीडियोस के नीचे, जिनमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर वेजिटेरियंस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन. मैंने अराउंड 2 years पहले, मुझे याद नहीं है कब एक्चुअली, एक वीडियो बनाया था ऑन हाई प्रोटीन ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियंस. बट यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अपडेटेड वर्जन. मेरे बहुत सारे वेजिटेरियन क्लाइंट्स जो मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशंस लेते हैं, उनका भी प्राइम क्वेश्चन यही रहता है कि हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्रोटीन विदाउट सप्लीमेंट्स कैसे पूरे कर सकते हैं. अगर आप हेवी वेट ट्रेनिंग या हेवी लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक सप्लीमेंट के तौर पे प्रोटीन ले सकते हैं. बट अगर आप एक मॉडरेटली एक्टिव पर्सन है जो हेल्दी फूड चॉइसेस करके अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मदद करेगी ताकि आप डिसाइड कर सको कि ऑन अ डेली बेसिस आप इनमें से कौन सी 3 से 4 चीजें इनकॉर्पोरेट करके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो. बट प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने से पहले मैं इस सवाल का जवाब दूंगी जो आप लोगों के मन में चल रहा है, जिन्हें नहीं पता स्पेशली, कि क्यों प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्यों पूरा करना जरूरी है. प्रोटीन इज वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स तीनों ही हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट प्रोटीन हमारी वेयर एंड टेयर, रिपेयर, रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप कोई ऐसे हो जो पोस्ट कोविड सिम्टम से गुजर रहे हैं और आपका स्टैमिना भी कम हो गया है, तब भी आपको एक हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंडेड होती है. मेरा कोविड रिकवरी डाइट प्लान आप जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान की तलाश है. तो प्रोटीन की बात करें अगर, तो कितना प्रोटीन हमारे लिए इनफ होना चाहिए उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल में विद कैलकुलेशन वीडियो बनाया है. पर अगर आपको यहाँ पे जानना है, अगर आप एक लो मॉडरेटली एक्टिव इंसान हो तो आपको 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप एक नॉर्मली एक्टिव इंसान हो जो अराउंड 20-25 मिनट्स वर्कआउट करते हैं और थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, तो आपको समवेयर अराउंड 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट. अगर आप कोई बहुत ज्यादा एक्टिव इंसान हो जो हाई अमाउंट ऑफ वेट ट्रेनिंग करते हैं, तब आपको अराउंड 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन अगेन व्हाट इज योर एक्टिविटी लेवल. सो यू हैव टू एनालाइज कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उस हिसाब से आपको अपना प्रोटीन लेना चाहिए. अगर आप एक वेजिटेरियन हैं जो नॉर्मल हेल्दी डाइट रूटीन की तलाश में है, तो इन 5 से 6 चीजें जो मैं आज आपके साथ बताऊंगी उनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है अपनी डेली डाइट में, इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. प्रोटीन का एक और फायदा अगर आप वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी है कि वो आपको लंबे समय तक सेशिएट करके रखता है. वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती और आपका कैलोरी डेफिसिट भी मेंटेन रहता है. सो इसीलिए हाई प्रोटीन इज अ वेरी एसेंशियल fact and step in order for your fat loss and weight loss journey as well. Now, without further ado, let's begin with our 6 protein options in this video for vegetarians. इनमें से 4 options आप वेजिटेरियन के साथ साथ अगर वीगन भी हो तो भी आप यूज कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज आर हेल्दी स्प्राउट्स. सुबह की शुरुआत अगर आप स्प्राउट से करेंगे तो एज इट इज आपको एनर्जी मिलेगी. उसके साथ साथ स्प्राउट इज रियली रिच इन प्रोटीन. स्प्राउट्स एक तरह का सीड होता है जो जर्मिनेट करके प्लांट में बनता है एंड उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है. ऑन अ डेली बेसिस अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो एज अ प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट आप अपने स्प्राउट्स को खा सकते हैं. स्प्राउट्स में क्या क्या चीजें आती है, आप मूंग दाल ले सकते हैं, आप काला चना ले सकते हैं, आप राजमा ले सकते हैं, आप चिकपी ले सकते हैं, अलग अलग तरीके की 2-3 वैरायटी की चिकपीज आती हैं, आप वो ले सकते हैं, आप मटर ले सकते हैं. इन सबको आपको सोक करके रखना ओवरनाइट और उसके बाद एक क्लॉथ में, कॉटन या मसलिन क्लॉथ में सोक करने के बाद स्ट्रेन करके पानी उसको रख देना है 1-2 दिन के लिए. वो स्प्राउट्स आने लग जाएंगे, उसको कंज्यूम कर सकते हैं. एक दिन आप अगर लार्ज अमाउंट में स्प्राउट्स बना लेंगे तो आप 2-3 दिन तक उसको फॉलो थ्रू कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. आप स्प्राउट्स की चाट बना सकते हैं, आप स्प्राउट्स को पीस कर उसका चीला बना सकते हैं, आप स्प्राउट्स के साथ वेजिटेबल्स को चॉप करके सौते करके उसको स्प्राउट सैलेड के फॉर्म में बना सकते हैं. एवर सूट्स यू, जो खाना आपको पसंद है आप वो खा के अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट स्प्राउट्स के थ्रू पूरी कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप हमस के शौकीन हैं तो आप चिकपीस यानी कि छोलों का हमस भी बना के प्रिपेयर करके आप उसको एज अ स्प्रेड, एज अ चटनी यूज कर सकते हैं. एंड अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन. नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज आर वेरी फेमस पनीर, और कॉटेज चीज भी उसको कहते हैं. इट इज रियली हाई इन प्रोटीन, बट ये ध्यान रखें कि वो एक मिल्क प्रोडक्ट है. तो अगर आप वीगन है तो आपको प्रोटीन के लिए पनीर नहीं यूज करना है.
पहला वाला ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। पनीर को आप सिर्फ एक बोरिंग पनीर की भुर्जी की तरह नहीं बल्कि तरह तरह की चीज़ों के फॉर्म में बना सकते हैं। आप पनीर का स्टफ पराठा ले सकते हैं, आप पनीर का सैलड ले सकते हैं जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर्ड है। आप पनीर को वो जो स्किलेट्स आती हैं उसमें डाल के विद अ लॉट ऑफ वेजीज उनको रोस्ट कर सकते हैं। आप पनीर का टिक्का बना सकते हैं एंड आप पनीर स्टफ्ड लेटस रैप्स भी बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, फिलिंग होते हैं और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। सो पनीर इज ऑल्सो अ वंडरफुल ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर हाई प्रोटीन। 3 ऑन द लिस्ट विच इज माई फेवरेट इज नट्स। आपके हंगर हार्मोन यानी कि ग्रेलिन को भी कंट्रोल में रखेगा, आप इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल में रखेगा और अगेन प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी करेगा। जैसे एवरीडे बेसिस पे आप 3 से 4 टाइप ऑफ नट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स विल बी गुड इनफ फॉर यू। आप नट्स में कैशूज ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं एंड दीज आर ऑल वेरी रिच इन प्रोटीन। तो आप अपने पीनट्स को ग्राइंड करके अच्छे से उसको एक पीनट बटर का फॉर्म दे सकते हैं और उसको आप अपने स्प्रेड पे एज अ पोस्ट वर्कआउट 1 चम्मच पीनट बटर ऐसे ही इज गोइंग टू सेशिएट योर प्रोटीन लेवल्स। पीनट बटर मार्केट से लाएंगे तो उसके अंदर थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन मेक योर ओन पीनट बटर एट होम। वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ग्राइंडिंग इट जब तक उसका ग्राउंडनट ऑयल निकल के उसके साथ मिक्स ना होने लगे। वंस दैट स्टेज कम्स आपको ग्राइंडिंग स्टॉप करके एक जार में उसको स्टोर कर लेना है एंड यू कैन कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 10 to 15 days और until it gets spoiled. So this is your homemade peanut butter recipe as well. Nuts is very essential as it is for anyone vegetarian, non-vegetarian, vegan. आप कोई भी फॉर्म ऑफ डाइट फॉलो कर रहे हो, नट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट यू प्रोटीन, वो आपको फैट भी देगा जो कि एक हेल्दी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। आप वीगन हो तो आप पनीर की जगह टोफू यूज कर सकते हो। जो रेसिपीज मैंने बताई उन्हीं का इनकॉर्पोरेशन आप टोफू के फॉर्म में कर सकते हो। टोफू ले सकते हैं क्योंकि थायराइड वाले लोगों को क्वेश्चन जरूर होता है कि क्या थायराइड में हम सेफली उसको यूज कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू ट्रिगर योर हार्मोन, बट अगर आप 100-125 ग्राम्स कंज्यूम कर रहे हैं टोफू, इट इज गुड इनफ। 100 ग्राम्स ऑफ टोफू विल गिव यू अराउंड 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो कि काफी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है एंड इट इज गोइंग टू सेशिएट योर हंगर। आपकी क्रेविंग्स को एट बे रखेगा, आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा। इसके साथ बहुत सारी सब्जियां जरूर डालें। कोई भी प्रोटीन सोर्स अगर आप ले रहे हो उसके साथ सब्जियां अगर आप ऐड करेंगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। कभी कभी ये देखा गया है कि हाई प्रोटीन डाइट की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, बाउल मूवमेंट ढंग से होता नहीं है। सो इसीलिए इफ यू आर टेकिंग अ हाई प्रोटीन डाइट आप उस पर अपना फाइबर का कंटेंट भी ध्यान से रखें ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कभी अराइज ना हो। वेट लॉस जर्नी में दिस इज द लास्ट थिंग यू विश फॉर विच इज कॉन्स्टिपेशन। आप कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए अपने फाइबर का जरूर ध्यान रखें। 5th हाई प्रोटीन वेजिटेरियन ऑप्शन इज सीड्स। आजकल सीड्स का चलन बहुत ज्यादा है। पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, चिया सीड्स, ऑल ऑफ देम आर हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन। तो आप ऑन अ डेली बेसिस इनमें से कोई भी 2-3 सीड्स आधा आधा चम्मच अपने सैलेड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप रोस्ट करके उनका लड्डू बना के गुड़ के साथ उसको पिन्नी की तरह खा सकते हैं, या तो फिर आप एज इट इज रोस्ट करके एज अ स्नैक उसको कंज्यूम कर सकते हैं। चिया सीड पुडिंग बना के खा सकते। दीज आर द फ्यू वेज इन विच यू कैन इनकॉर्पोरेट सीड्स। अगर आपको डाउट है किस तरीके से आप चिया सीड्स या कोई भी सीड्स को डेली बेसिस पे खा सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन अराउंड 8 to 10 ways in which you can incorporate chia seeds or other seeds in your diet. 6th and very essential protein source is going to be curd. Curd ना ही सिर्फ एक प्रोबायोटिक है जो आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है बल्कि आपके लिए हाई प्रोटीन भी है इफ यू आर अ वेजिटेरियन। अगर आप वीगन हो तो ऑफकोर्स आप कर्ड नहीं कंज्यूम करोगे तो आप लैक्टोज फ्री कर्ड यूज कर सकते हो। जैसे कि आलमंड मिल्क से आप घर में ही अपना कर्ड सेट कर सकते हो और उसको आप कंज्यूम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दूध वाला कर्ड एंड स्टिल इट इज गोइंग टू गिव यू हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आप कर्ड की ड्रेसिंग बना सकते हो, छाछ बना सकते हो, एज इट इज कर्ड को कंज्यूम कर सकते हो एंड इट इज गोइंग टू गिव यू इनफ प्रोटीन टू कीप योर गट हैप्पी एंड योर डाइट हैप्पी एज वेल. So these were the 6 food items which can be used as high protein in your vegetarian diet. अगर आपको मेरे वीडियो और मेरे YouTube चैनल से वैल्यू मिलती है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ आप तक वो पहुंचे. And I'll see you guys very soon with another health and wellness related video. Until next time, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.